हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाह अंसारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके कमेंट बॉक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी डाउट्स होते हैं, वो सॉल्व करने का मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले का वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है। अगर आप लोगों में से उसकी जो क्वेरीज होगी तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बताया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो मेरे पास जो डाउट्स आए हुए हैं वो क्या है। और मैं रिप्लाई तो करता ही हूँ चैट्स पे, लेकिन क्या होता है ना कि क्वेरी सॉल्व उतनी नहीं समझ में आती है जो कि जो पेन पेपर टेक्निक से ज़्यादा आपको इजीली समझ में आता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा होगा जो आप लोग ये वीडियो बहुत ही गौर से देखेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और बीच में से ही आप कमेंट करना चालू करते हैं कि सर ये कैसे कनेक्शन होता है, ये कौन सा मॉड्यूल यूज़ करते हैं। तो वीडियो कंप्लीट आप देखेंगे ना, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप जब वीडियोस देखते हैं ना, तो एक पेन और नोटबुक लेकर जो मैं पॉइंट्स बोलता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पॉइंट्स आपको चेक करना है फील्ड में ट्रबल शूटिंग करने के टाइम पे या कोई भी डिवाइस इंस्टॉलेशन करने के टाइम, तो वो नोट कीजिए। तो आपके जो डाउट्स रहेंगे ना वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे और जो आपको जो कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे जो पहला डाउट है वो है धीरेन्द्र सिंह का। जैसे आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है, अंसारी सर, व्हाट इज द डिफरेंस रिले मॉड्यूल एंड कंट्रोल मॉड्यूल एंड वेयर वी यूज एंड हाउ कैन वी नो वायरिंग। तो एक ही कमेंट में इनके 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला जो इनका क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंस बिटवीन रिले मॉड्यूल एंड कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, वैसे तो मैंने इनका सेपरेट वीडियो बनाया है। चलिए ठीक है, मैं इनके डाउट्स को ही क्लियर कर लेता हूँ ताकि बाकी और भी जो लोगों के डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। वेयर वी यूज, कहाँ इसको यूज करते हैं, और हाउ कैन वी नो वायरिंग, इसकी वायरिंग कैसे होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिले मॉड्यूल और कंट्रोल मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है। तो रिले मॉड्यूल और कंट्रोल मॉड्यूल का मैं आपको एकदम सिंपल फंडा बताता हूँ। दोनों सेम ही है, दोनों भी सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आता है कि कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है ना, वो एक आउटपुट डिवाइस है। यानी जब भी मान लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। ब्लॉक डायग्राम के जरिए से ये मेरा CM है, ओके, ये मेरा कंट्रोल मॉड्यूल है। यहाँ पर मेरा SLC होता है, ठीक है, SLC, ठीक है। SLC का मतलब सिंगल लाइन सर्किट, जो हमारी लूप का केबल होता है। यानी यहाँ पर ये SLC प्लस होगा, ये SLC माइनस होगा। तो जो पॉजिटिव केबल होगा, चाहे वो इन हो चाहे वो आउट हो, वो एक ही जगह कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव का होगा वो भी एक ही जगह कनेक्ट होगा, है ना। एड्रेस, देखिए पहली चीज़ तो ये मॉड्यूल हम लोग एड्रेसेबल यूज़ करते हैं। एड्रेसेबल में आपको मालूम है 2 केबल आएंगे पॉजिटिव के, 2 केबल आएंगे नेगेटिव के, इन आउट। तो ये पार्ट है, ये इस साइड का पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर SLC वाला, ये मेरा लूप का केबल है। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये मेरा CM है ना, तो CN में क्या होता है, ड्राई कॉन्टैक्ट्स होता है। रिले को हम लोग ड्राई कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। एक होता है आपका NO, ठीक है, होता है आपका, सेकंड होता है कॉमन, और उसके बाद आपका होगा NC, ठीक है, नॉर्मली ओपन और कॉमन और नॉर्मली क्लोज। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि कैसे काम करता है। अभी नॉर्मली अगर आपका कंट्रोल मॉड्यूल नॉर्मल स्टेज में कोई भी फायर अलार्म एक्टिवेट नहीं है, यानी फायर अलार्म एक्टिवेट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी जो फील्ड है, इसमें कुछ जो आपका डिवाइस है वो एक्टिवेट हो गया है। तो डिवाइस के एक्टिवेट होने के बाद आपका जो ये कंट्रोल मॉड्यूल है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये अपना स्टेटस चेंज कर देता है। स्टेटस चेंज कर देता है मतलब जो NO है वो NC हो जाएगा, जो NC है वो NO हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपने इससे क्या कनेक्ट किया हुआ है, ये मैंने आपको क्या बोला, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, यानी ये आपको जो है वो आउटपुट देता है, ये आपको आउटपुट देता है ना, कोई भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया तो आपके एक्सेस डोर ओपन होते हैं, सभी को पता है। तो एक्सेस डोर में फायर रिले होता है, वहां पर उसको NC चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली केबल लेकर देंगे 2 कोर का, NO और NC का, ठीक है। जो हमारा फायर का जो हमारा एक्सेस कंट्रोल का पैनल होगा, हम उसको दे देंगे। AC नहीं है, ये एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल को हम लोग दे देंगे। अब क्या होगा, जब ये फायर एक्टिवेट होगा तो हमारा जो NO है ये हमारा क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, और जो C हो तो कॉमन ही रहेगा। तो जो एक्सेस कंट्रोल पैनल है उसको क्या मिल जाएगा, NC और C मिल जाएगा, यानी जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगी, और आपका जो फायर जो डोर है, जो आपका एग्जिट डोर, जो आपका एक्सेस कंट्रोल का जो डोर है, तो वो सारे डोर आपके ओपन हो जाएंगे ये सिग्नल मिलने के बाद। तो आपको समझ में आ गया कंट्रोल मॉड्यूल क्या काम है। अब उनका सेकंड जो है वो है रिले मॉड्यूल। तो ये रिले मॉड्यूल क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रिले मॉड्यूल में क्या होता है ना, रिले मॉड्यूल हम लोग हूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें भी इसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी सेम जो है इसी तरीके से यहाँ पर SLC होता है, SLC सर्किट होता है। जैसे मैंने पहले इसमें बताया आपको, SLC होता है, इन होता है, इनका केबल आउटपुट केबल होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जैसे कि मैंने पहले बताया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल
कॉन्टैक्ट्स तो होंगे आपको, यहाँ पर जो है रिले के कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इनपुट देना होता है, पावर सप्लाई लेना होता है। आपने देखा होगा साइड पे शीट, आपने कभी अगर मेंटेनेंस में आप काम करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि कोई एक मॉड्यूल होता है जिससे है ना एक पावर सप्लाई कनेक्ट होता है। वो पावर सप्लाई की वैल्यू क्या होती है? पावर सप्लाई की वैल्यू होती है 20 वोल्ट DC 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का भी दोस्तों हो सकता है या 5 एम्पियर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन का आपका हूटर आपने कितना कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। ये लोड एम्पियर का मतलब होता है कितना आप लोड उस पर देना चाहते हैं। तो बेसिकली 2 एम्पियर से 5 एम्पियर का आपको होता है, तो आपको एक्सटर्नली इसको कनेक्ट करना। मैं अभी रुकिए, आप सब्र कीजिए, मैं आपको बताऊंगा आगे ही एक डायग्राम लेके, हनीवेल का मॉड्यूल लेके, जो आपने बहुत बार देखा होगा आपकी फील्ड में, वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कैसे होता है। तो थोड़ा वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। तो मैं पहले आपको कंसेप्ट बता दिया कि कंट्रोल मॉड्यूल क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि रिले मॉड्यूल क्यों हम लोग लगाते हैं, है ना। रिले मॉड्यूल के अंदर आपको रिले भी मिल जाएगा, यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आर जो मैंने लिखा है, इसके अंदर आपको रिले भी मिल जाएगा, यानी ड्राई कॉन्टैक्ट्स मिल जाएगा, प्लस आपको पॉजिटिव नेगेटिव का आपको सप्लाई भी मिल जाएगा। यानी आपको 24 वोल्ट सप्लाई देना है, पावर सप्लाई, एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगाना है। पावर सप्लाई को भी आपको इनपुट देना होगा AC सप्लाई, ठीक है, 230, या जब जो भी आपका पावर सप्लाई रहेगा, यानी मान लीजिए आपका पावर सप्लाई है तो आपको उसको इनपुट क्या देना है, 230 AC इनपुट सप्लाई देना, जो कि आउटपुट आपको देगा DC देगा। DC क्या देगा आपको? 24 वोल्ट आपको DC दे देगा। 2 एम्पियर का है तो 2 एम्पियर इन यू डिपेंड अपॉन लोड, जैसे मैंने आपको समझाया। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक मॉड्यूल। अब आपके सामने जो मॉड्यूल है वो है MIDCMO। ये MIDCMO क्या है? तो MIDCMO जो है दोस्तों, ये एक हनीवेल का मॉड्यूल है। अब ये कैसे काम करता है देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, देखिए स्टार्टिंग से लेके जो यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो सर्किट है, ये लूप आउट, लूप इन, लूप आउट, ये SLC सर्किट है। ये क्या है? मेरी SLC, ये SLC मेरी सर्किट है, ओके, जो कि मैंने लूप की है। एक डिटेक्टर से आएगी, मॉड्यूल में जाएगी, मॉड्यूल से निकल के, यानी मान लीजिए आपका एक डिटेक्टर है, ठीक है, ये आपका डिटेक्टर है, ठीक है, ये आपका एक डिटेक्टर है, ये आपका मॉड्यूल है, और ये आपका दूसरा डिटेक्टर है। यानी एक आएगा और एक जाएगा, इस तरीके से लूप इन लूप आउट, है ना। ये केवल लूप इन लूप आउट इस तरीके से। तो ये जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इस तरीके से, ये वाला जो है ये SLC मेरा सर्किट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक्सटर्नल सप्लाई दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, एक्सटर्नल सप्लाई, ये वाला जो है मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये मेरा जो है 24 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। और ये जो आप EOL देख रहे हैं, EOL के पहले आप जो ये देख रहे हैं, ये मेरा लोड है। क्या कनेक्टेड है? मेरा लोड मतलब मेरा हूटर कनेक्टेड है। यानी मैंने क्या किया हुआ है, मेरी लूप सर्किट में, यानी जो मेरा लूप है, यानी मेरा जो लूप है, उसी लूप में मैंने हूटर को लगाया। यानी आपका डिटेक्टर है, ये आपका मॉड्यूल है, ये आपका डिटेक्टर है, ये आपका डिटेक्टर है, ठीक है। यहाँ से आपका केबल आया हुआ है, ये मॉड्यूल को गया हुआ है, फिर मॉड्यूल से आउटपुट केबल निकल के डिटेक्टर का इनपुट बना। ये सब आप जानते हैं, बहुत ही बेसिक फंड है। तो यहाँ ये जो मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल को मैंने एक्सटर्नली 24 वोल्ट मैंने सप्लाई तो दिया हुआ है, और प्लस यहाँ ही से मैंने एक जो हूटर है मेरा, वो हूटर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी मेरा डिटेक्टर एक्टिवेट होगा, मेरा मॉड्यूल एक्टिवेट होगा, मॉड्यूल एक्टिवेट होगा, मेरा हूटर एक्टिवेट होगा। इसी को हम लोग लूप साउंडर भी कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग लूप साउंडर भी कहते हैं। इंटरव्यू में आपको ये पूछता है कि लूप साउंडर क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपका लूप साउंडर है, ठीक है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो MIDCMO है, इसके अंदर देखिए क्या है। अच्छा, एक चीज मैं आपको फर्क दिखा दूं, डिफरेंस देखिए, आप थोड़ा सा नोट कीजिए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो A और B है, इसका दोनों का सेक्शन देखिए 0 पे है, देखना, ये देखिए दोनों 0 पे है। और अब यहाँ देखिए, ये देखिए दोनों A और B जो दो है वो 1 पर है, ठीक है। अगर कंपनी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, प्री ऑलरेडी सेट है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है सेट करने का, तभी आप उसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया, लूप, यहाँ पर देखिए ये जो सर्किट है, ये स्टार्टिंग का ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ये जो कनेक्टर है, ये आपका क्या कनेक्टर है, सिंपली आपके SLC सर्किट है। अब यहाँ पर देखिए ये ड्राई कॉन्टैक्ट, ये रिले है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया, NC, C और NO। दोस्तों आई होप जो मेरे भाई हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र सिंह, उनका ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। मैंने इनको रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैंने सोचा इनके लिए एक वीडियो बना देता हूँ स्पेशली, तो ये हो गया। तो आई होप उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और बाकी जो मेरे व्यूवर्स इनके माइंड में डाउट था, तो आई होप वो भी क्लियर हो गया होगा। अब इनका जो दूसरा डाउट है वो है कहाँ यूज कर सकते हैं और कैन वी नो दी वायरिंग। तो वायरिंग तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक बता दिया, जो कि हनीवेल का मॉड्यूल का यूज किया हूँ। इसके अलावा आपको कौन से मॉड्यूल का वायरिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी मैं आपको उसका वायरिंग डायग्राम के साथ आपको समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हनीवेल का ले लिया, जो कि बहुत ही ईजी एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप मॉर्ले हो गया, सिमेंस हो गया, या आपका सिंप्लेक्स का हो गया, कूपर हो गया, आपका जो भी मॉड्यूल रहेगा व्हाटएवर, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ट्राई करूंगा उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की। कहाँ यूज करते हैं, वेर वी यूज, तो
धीरे धीरे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरा वीडियो है एक वो वीडियो देख लीजिए, उसका मैंने लिंक आपको आई बटन पे दे दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ हम लोग कंट्रोल मॉड्यूल यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम लोग मॉनिटर मॉड्यूल यूज़ करते हैं और बिल्डर इंटीग्रेशन क्या यूज़ करते हैं। वो 3 वीडियो है, वो तीनों वीडियो अगर आप देख लेंगे ना एकदम ध्यान से सुकून से, तो आपका जो पूरा कंसेप्ट है ना मॉड्यूल के रिगार्डिंग वो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इंटरव्यू में या आपकी फील्ड में जहाँ भी इसकी जरूरत होगी ना, आप इजीली जो है टैकल कर सकते हैं। तो आई होप आपका डाउट पूरा के पूरा क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों जो दूसरा डाउट है यहाँ पर मलिक भाई का, जिन्होंने लिखा है कैन वी कनेक्ट ऑल डिवाइस इंक्लूडिंग हुटर्स इन वन लूप। देखिए आ गया ये डाउट आपका, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम वही है। कैन वी कनेक्ट, क्या हम लोग हुटर और डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं लूप में? बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हुटर एक्टिवेट कैसे, क्योंकि हुटर को एक्टिवेट करने के लिए एनएसी सर्किट का होना जरूरी है। तो हम लोग एनएसी सर्किट कहाँ से लाएंगे? तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया, आपका जो डिटेक्टर है, ये आपका डिटेक्टर है, ये आपका पैनल है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। इन डिटेल में आपको बता देता हूँ ये कैसे काम करता है बेसिकली। ये देखिए, मान लीजिए आपका पैनल है, ठीक है, ये आपका फायर पैनल है FAP, ओके। यहाँ से आपका ये सब डिटेक्टर है, ओके। ये मैं जो बता रहा हूँ डिटेक्टर, ये आपका एक मॉड्यूल आ गया, फिर ये आपका डिटेक्टर आ गया, फिर ये आपका डिटेक्टर आ गया, फिर ये आपका एक मॉड्यूल आ गया, ओके, फिर ये आपका डिटेक्टर आ गया। यहाँ से केबल, ये सब इसको गया ऐसे इस तरीके से फील्ड में होते हुए डिटेक्टर को आपका इसमें आ गया, मॉड्यूल में आ गया। मान लीजिए आपका कंट्रोल मॉड्यूल है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया। मान लीजिए आपके मॉनिटर मॉड्यूल है, इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आउट है, ये आपका इन है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया दोस्तों ये कंसेप्ट। अब क्या होता है, अब आपका हुटर किधर कनेक्ट होगा? क्वेश्चन क्या है कि कैन वी कनेक्ट ऑल डिवाइस इंक्लूडिंग हुटर इन वन लूप? यस वी कैन कनेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हुटर लगा देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हुटर लगा देंगे और हुटर को एक्सटर्नली 24 वोल्ट सप्लाई दे देंगे यहाँ से, और इसको हुटर को एक्टिवेट करने के लिए NONC कॉन्टैक्ट लगा देंगे। बस सिंपल है, आपको इसी तरीके से करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और आपके कुछ भी जो क्वेरी होगी, कोई डाउट्स होगा जिसमें मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।